हेलो स्टूडेंट, यूनिट नंबर 6 चैप्टर नंबर 6B प्रोबेबिलिटी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट अपन स्टैटिस्टिक्स पढ़ चुके हैं, इसमें सेकंड पार्ट है 6B आपका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आप छोटी क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं, 9th में भी आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा है, एनसीईआरटी सिलेबस में जुड़ गया है, 10th में भी आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा है, अब आपको 11th में भी प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। ठीक है, वही सारी चीज़ें पढ़ना आपको प्रोबेबिलिटी की जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी है, उसको थोड़ा सा एक्सपांड फॉर्म में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होती क्या है। ठीक है, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ। इफ इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन करस्पॉन्डिंग सैंपल स्पेस ऑफ NS and the number of sample point favorable to event A be NA, then the probability of event A PA इक्वल टू हो जाएगा NA अपॉन NS। ये आपका मैथमेटिकल फार्मूला भी है, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है NA अपॉन NS। क्या होता है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन अ इवेंट A अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस A, या नंबर ऑफ सैंपल इवेंट इन फेवरेबल टू A अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है, सिंपल सी अगर एक डेफिनेशन की इसकी बात करें तो क्या होता है, कोई भी आप रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ए, तो उसका नोटेशन अपन सपोज कर लिया। तो उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के टोटल सैंपल स्पेस, टोटल मतलब उसमें जितनी भी पॉसिबिलिटी रहेगी कि क्या क्या हो सकता है, वो उसमें से फिर जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है उसका फेवरेबल सैंपल स्पेस, मतलब उसके फेवर में सैंपल स्पेस। जैसे मैं जिस सिंपल से एग्जांपल से बात करता हूं, बारिश का मौसम चल रहा है। ठीक है, अपन संभावना जताते हैं कि बारिश का मौसम जम रहा है, इसमें अपन संभावना जताते हैं कि भैया आज पानी गिरने की संभावना है। ठीक है, अब ये तो हो गए, अपन ने संभावना बता दी, ये तो हो गए आपके फेवरेबल सैंपल स्पेस। ठीक है, अब उसमें टोटल संभावना क्या बनती है, तो पानी गिरेगा या नहीं गिरेगा, तो उसमें टोटल सैंपल स्पेस क्या हो गया आपके 2, और अपन बोल रहे हैं पानी गिर सकता है, मतलब उसकी संभावना बता ले, तो वो क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी 1/2, क्योंकि सैंपल फेवरेबल सैंपल कितना हो गया आपका 1 और टोटल सैंपल स्पेस कितना हो गया आपका 2। ठीक, तो फेवर क्या हो जाएगा इसमें, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2। इस तरह से आपने छोटी क्लास में कॉइन का भी एग्जाम्पल पढ़े हैं, डाइस के भी एग्जाम्पल पढ़े हैं, कार्ड के भी एग्जाम्पल पढ़े हैं। तो इस तरह से आपको ये प्रोबेबिलिटी का मैथमेटिकल डेफिनेशन आपको याद रखना है, NA अपॉन NS, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अपॉन आउटकम्स इन फेवर, उसके फेवर में कितने आउटकम्स है। ठीक है, आपको स्क्रीन पे ये कार्ड का पैक ऑफ कार्ड ऑफ 52 कार्ड्स का एक दिया हुआ है कि 20 के क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए कि उस 52 कार्ड्स के बैग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये सब पूरी डिटेल दी, आप उसको पढ़ लेना। 4 टाइप के कार्ड होते हैं, अलग अलग उनके नाम लिखे हैं, उनमें क्या क्या चीज़ होती है, एस, ठीक है, किंग, क्वीन, जैक। ठीक, तो ये सारी चीज़ें पढ़ लेना, कभी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, उसके पहले भी कुछ आपको स्टार्टिंग में जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर दिया है आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, सिंपल सी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अपन आ जाते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, इन अ बैग ऑफ देयर आर 5 white and 10 black balls. A ball is drawn at the random from it. What is the probability that is white? ठीक है, एक बैग दिया, उसमें 5 white और 10 black ball है। ठीक है, उसमें से किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना, अ बॉल इज ड्रॉ रैंडम फ्रॉम इट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट व्हाइट, तो व्हाइट बॉल की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। ठीक, सॉल्यूशन में देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई, टोटल नंबर ऑफ बॉल 5 वाइट है, 10 ब्लैक है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई 15, मतलब यहाँ पर टोटल सैंपल स्पेस कितना हो गया, NS इक्वल टू 15। नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स, प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, व्हाइट बॉल की, तो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स NA इक्वल टू कितना हो जाएगा, आउटकम्स इन फेवर कितना हो जाएगा, NA इक्वल टू कितना, कितनी व्हाइट बॉल दी 5, तो आउटकम्स इन फेवर NA कितना हो गया आपका 5। फार्मूला लगा दीजिए, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी P इक्वल टू क्या हो जाएगा, NA अपॉन NS, 5 अपॉन 15 मतलब क्या आ गया आपका 1/3। ठीक है,
था सिंपल क्वेश्चन, टोटल नंबर अपॉन आउटकम्स इन फेवर अपन टोटल नंबर कर दीजिए तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 10 दिख रहा है, मैं कार्ड वाले की बात कर रहा था वो आपको बता देता हूँ। फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड वन कार्ड इज ड्रॉ एट द रेंडम, फाइंड द चांस ऑफ गेटिंग जैक क्वीन और किंग। ठीक है, जैक क्वीन और किंग। अब आपको बताना है कि इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि कार्ड जैक क्वीन और किंग में से कोई एक हो सकता है। ठीक, सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स की। कार्ड का पैक दिया है, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने होते हैं 52। तो हियर एन एस इक्वल टू कितना हो गया 52। अब अपन आ जाते हैं इन अ पैक ऑफ कार्ड देयर आर 4 न्यूज, मतलब उसमें वो दिया है न्यू दिया है, मतलब न्यू मतलब जो उसमें फेस कार्ड रहते हैं आपके, जैक क्वीन और किंग चारों तीनों क्या रहते हैं 4-4 रहते हैं। मतलब इसके लिए आपने आउटकम्स इन फेवर क्या हो जाएगा 4 + 4 + 4 टोटल कितने हो जाएंगे आपके 12 कार्ड। इफ ए बी इवेंट गेटिंग ए न्यू क्वीन और किंग देन एन ए इक्वल टू कितना हो गया आपका 12। फेस कार्ड कितने हो गए आपके 12 हो गए, 4 + 4 + 4 कितने हो गए 12 हो गए। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी पी ए इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस हो जाएगा 12/52 इक्वल टू हो जाएगा 3/30। तो ये आ गए आपके न्यू कार्ड की या फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी। एक और क्वेश्चन देखिएगा, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, एग्जाम्पल नंबर 10 का। What is the chance that a leap year selected at random will be contain 53 Sundays? इंपोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, कुछ भी दे सकते हैं संडे के साथ, मंडे ट्यूसडे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये कंफर्म कर लीजिए लीप ईयर क्या होता है। उन्होंने क्वेश्चन में दिया व्हाट इज अ लीप ईयर। ठीक है, तो क्या होता है लीप ईयर में क्या होता है, अ लीप ईयर कंटेन 366 डेज, मतलब लीप ईयर वो होता है जिसमें फरवरी आपका 29 डेज का होता है। ठीक है, जनरली फरवरी 27 या 28 होता है, लेकिन लीप ईयर में क्या होता है 29 डेज का होता है। और ये क्या होता है एवरी 4 ईयर, 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है आपका। ठीक है, 4 साल में एक बार आपका लीप ईयर। तो लीप ईयर में क्या होता है 366 डेज होते हैं। वो लीप ईयर में क्या होता है 52 कंप्लीट वीक एंड 2 डे एक्स्ट्रा। उसमें क्या होता है 52 वीक और 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। इसमें देखो लिखा अ लीप ईयर कंटेन 366 डेज, इट हैज 52 वीक्स एंड 2 डेज एक्स्ट्रा। अब 2 दिन एक्स्ट्रा है, तो वो 2 दिन एक्स्ट्रा किस प्रकार से हो सकते हैं, मतलब आप देखिए वहां लिखा हुआ है मंडे ट्यूसडे भी हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, सैटरडे संडे हो सकता है, या संडे मंडे हो सकता है। टोटल कितने हो गए आपके 7 टाइम्स के आपके कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। ऑल दे 7 सिचुएशन आर इक्वली लाइकली अमंग द दे सिचुएशन। ठीक है, अब आपसे पूछा कौन सी है, ये तो आपका हो जाएगा एन एस इक्वल टू हो जाएगा आपका 7। अब इसमें आपसे पूछा क्या संडे, संडे किस किस में आ रहा है, संडे देखिए 6 नंबर और 7 नंबर पे संडे आ रहा है, मतलब जो आपका आउटकम्स इन फेवर है वो क्या हो जाएगा आपका 2। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ। दिस सिचुएशन 6 and 7 आर फेवरेबल टू हैपनिंग अ इवेंट बिकॉज संडे कम्स इन द बोथ सिचुएशन। तो संडे की सारा 2 कंडीशन में आ रहा है, तो आपका एनी कितना हो गया, एनी है उसको एने बोलेंगे वो कितना हो जाएगा 2। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी एनी अपॉन एन एस इक्वल टू 2/7। ठीक है, क्लियर है। तो ये आ गया आपका प्रोबेबिलिटी इन अ लीप ईयर ऑफ कंटेनिंग 53 संडेज। ठीक है, ये तो हो गए आपके जो एक्सरसाइज है आपकी सिंपल से 6.1 के उस टाइप के क्वेश्चन हो गए। आगे कुछ नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ध्यान से समझिएगा। इन अ टोटल A + B ट्रायल इफ A इवेंट कैन बी हैपन इन अ A वेज एंड फेल इन अ B वेज। ठीक है, अब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, मतलब A कंडीशन में पॉसिबल हैपन इवेंट है और B पॉसिबल में वो इवेंट फेल हो जाता है। When all these ways being equal likely to occur, then probability of happening a event A, probability of happening a event ये हो जाएगा P A इक्वल टू हो जाता है आपका A/A + B। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग अ इवेंट, जैसे आप हैपनिंग इवेंट की होती है आप फेलिंग की भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, उसको आप डिनोट करते हैं P बार से। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग का इवेंट A ये हो जाएगा PA इक्वल टू B/A + B। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट निकालेंगे तो A/A + B हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इवेंट निकालेंगे तो B/A + B हो जाएगा।
ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए देख एक इसमें एक कंडीशन होती है, पी ए प्लस पी ए बार इक्वल टू आपको हमेशा 1 मिलेगा। पी ए प्लस पी ए बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इवेंट, इन दोनों का सम आपको क्या मिलता है, हमेशा 1 मिलता है। ठीक है, ऑड्स और प्रोबेबिलिटी देख लीजिए। इफ ए एन इवेंट ए कैन बी हैपेंड इन ए वेज एंड फेल इन द बी वेज, जैसा आपने बताया था अभी अपने फेलिंग और हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी निकाली थी। इसमें क्या होता है, द ऑड्स इन द फेवर ऑफ इवेंट ए, इवेंट के फेवर में ऑड्स क्या होंगे आपका ए रेशो बी, जो आप प्रोबेबिलिटी भी निकाल रहे थे, एंड ऑड्स अगेंस्ट इन इवेंट ए, और ऑड्स इन अगेंस्ट क्या होंगे आपके बी रेशो ए। फेवर में ए रेशो बी हो जाएगा और अगेंस्ट में क्या हो जाएगा, बी रेशो ए हो जाएगा। ए रेशो बी या बी रेशो ए दिया जाए तो इससे प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करना, अभी मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। पी ए का फार्मूला लगा देंगे, ए अपॉन ए प्लस बी से निकाल सकते हैं, या पी ए बार निकालना तो बी अपॉन ए प्लस बी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आ गई आपकी ऑड्स की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आपको बता देता हूं मैं। ये क्वेश्चन दिया है, द ऑड्स इन फेवर ऑफ द इवेंट आर 2:3, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स हैपनिंग और नॉट हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग। ठीक है, और गिवन क्या है आपको, गिवन ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए रेशो बी इक्वल टू गिवन है आपको 2:3। ठीक है, अब मैंने आपको फार्मूला पहले ही बता चुका हूँ। प्रोबेबिलिटी पी ए क्या हो जाएगी आपकी, ए अपॉन ए प्लस बी, और 2/2 + 3 तो कितना हो जाएगा 2/5, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग अ इवेंट, पी ए बार कितना हो जाएगा आपका, बी अपॉन ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा 3/2 + 3, ये हो गया आपका 3/5। तो ये आ गए आपको ऑड्स इन फेवर दिए थे, तो इससे आपने क्या निकाल लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग अ इवेंट। ठीक है, ये 6.2 का क्वेश्चन था। ठीक, तो ये 2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, इसके नोट्स भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा। तो इस तरह के क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन और क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कम्युनिकेशन में जाके पूछिएगा। थैंक यू।